हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज से हम लोग फार्म मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपका जो पोल्ट्री एंड फार्मिंग जो आता है सब्जेक्ट, चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एएफओ का, नबार्ड का या किसी का भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपका ग्रेजुएशन एग्ज़ाम हो, उसमें ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट में आता है। तो ये बहुत बड़ा नहीं है इसमें, लेकिन हम बहुत कुछ न्यू इनोवेटिव चीज़ें पढ़ने वाले हैं और काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। अभी हम बस फार्म मैनेजमेंट का हल्का सा इंट्रो पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आगे की क्लास में फिर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर वगैरह पढ़ेंगे और ऐसे हम धीरे धीरे प्रोसीड करते जाएंगे। ठीक है, हाँ, कोल्ड हो गया मुझे तो स्टार्ट करते हैं फार्म मैनेजमेंट। सबसे पहले बात आती है फार्म मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखिए, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फार्म मैनेजमेंट क्या है? फार्म का मैनेजमेंट। फार्म जिसमें हम नॉट जस्ट क्रॉप्स उगाते हैं बल्कि लाइफ स्टॉक को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे इकोनॉमिक लेवल पे, साइंटिफिक वे में, डिसीजन मेकिंग करते हुए। ठीक है, उसके बारे में हम जो डिटेल में पढ़ेंगे कि आपने फार्म लगा तो लिया, आपने उसमें क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक लगा तो लिए, लेकिन उसको आप कैसे मैनेज करेंगे कि आपको मैक्सिमम आउटफिट मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और आपका जो फैमिली जो है उसमें कॉन्टीन्यूअस उससे आपको इनकम जो है वो सोर्स बना रहे। इन सब चीज़ों को जो हम है डिटेल में एक प्रॉपर वे में, मेथड में पढ़ेंगे फार्म मैनेजमेंट में। ठीक है, तो फार्म मैनेजमेंट में बहुत सारी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। जो स्पेसिफिक, जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और अच्छी डेफिनेशंस है वो ये 3 मुझे लगी। तो पहली, फार्म मैनेजमेंट क्या है? तो फार्म मैनेजमेंट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न फ्रॉम फार्म एज अ यूनिट। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि फार्म मैनेजमेंट क्या है, तो ये एग्रीकल्चर में ही एक सब्जेक्ट है जो कि इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है जो डील करता है आपके बिजनेस प्रिंसिपल से। कैसे आप अपने फार्म में कुछ बिजनेस प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं जिससे आपको जो एंड में मिलेगा, फार्मिंग में आपने जो प्रैक्टिस की है उसके एंड में आपको मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न मिल सके आपके फार्म से। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि फार्म मैनेजमेंट इज अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, therefore it can be defined as science which deals with the decision on using of farm resources having alternate use to obtain maximum profit and family satisfaction on continuous basis from farm as a whole। ठीक है, तो फार्म मैनेजमेंट क्या है? ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे? तो आपको डिसीजन लेना होता है कि आपने अपने फार्म में क्या उगाना है। आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप एक पर्टिकुलर चीज़, आपको कौन सा लाइफ स्टॉक, कौन सी ब्रीड वहाँ पे ग्रो करनी है। ठीक है, कौन सी मशीनरीज आपको अप्लाई करनी है, आपका फार्म का साइज़ कैसा है। अगर छोटा फार्म है आपका, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर फार्म है, तो उस पर आप ज़्यादा मशीनरी पे ज़्यादा आप क्या कहते हैं, ज़्यादा इन्फोसिस नहीं करेंगे, है ना। आप मशीनरी पे ज़्यादा वहाँ ध्यान नहीं देंगे क्योंकि फिर आपको, क्योंकि उसका मेंटेनेंस में भी कॉस्ट लगेगा, वो कॉस्ट जो है आपको उतना नेट यील्ड देने में शायद हेल्पफुल ना हो। या वही आपका बड़ा फील्ड है तो आप मशीनरीज पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये क्या है? ये डिसीजन मेकिंग है, आपको डिसाइड करना है। ठीक है, आपको किसको बेचना है, उसको कैसे स्टोर करना है, फार्म का मेंटेनेंस कैसे करना है, ये सब आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो फार्म मैनेजमेंट क्या है? ये एक साइंस है जो डील करता है आपके डिसीजन से कि आप कैसे फार्म के रिसोर्सेज और फार्म का प्रॉपर यूज़ करते हैं ताकि आपको मैक्सिमम आउटफिट प्रॉफिट मिल सके उसमें से और आपका जो फैमिली सेटिस्फेक्शन हो सके। फैमिली सेटिस्फेक्शन मतलब क्या? कि उससे आपकी जो फैमिली इनकम है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ती रहे। ऐसा नहीं कि सीज़न है तो बढ़ा, नहीं है सीज़न तो उतना आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ऐसा ना हो। एक कॉन्टीन्यूस बेसिस पे आपको प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, आपके फार्म से। या हम कह सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फार्म इंटरप्राइजेज फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग ग्रेटेस्ट कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट। वही इन दोनों का एकदम समराइज कर दे तो ये एक साइंस है जहाँ आप डिसाइड करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में मैनेज करते हुए आप अपने फार्म को ग्रो करते हैं। आपका जहाँ मेन मोटो क्या होता है कि आपको कॉन्टिन्यूसली, मतलब लगातार प्रॉफिट मिलता रहे, हाई नेट यील्ड मिले लेकिन कॉन्टिन्यूस। यहाँ मेन जो इन्फोसिस है आप देख रहे हैं वो है कॉन्टिन्यूस वर्ड पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीजन है, जैसे क्रॉप्स के साथ क्या होता है, आपने राइस उगाया, जब सीजन होगा तो आपको मिलेगा अच्छा खासा
मतलब प्रॉफिट, और जब नहीं होगा सीजन तो नहीं मिलेगा। लेकिन फार्म के साथ आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे मैनेज करना है कि आपको कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ होगा होपफुली। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो मेन 8 ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला बहुत इजी ऑब्जेक्टिव्स, आप खुद ही देख सकते हैं, आप खुद ही समझिए। देखिए हम लोग इसको छोड़ते हैं, हम बात करते हैं क्या। तो पहला एक अच्छा एग्रीकल्चर और जो उसके अदर फैक्टर्स हैं उनके साथ एक अच्छा आउटपुट इनपुट रिलेशनशिप बनाना है ना। डिसाइड करना कि सबसे प्रॉफिटेबल क्रॉप प्रोडक्शन और लाइफ स्टॉक कौन सा आपको रेज करना है, आपके फार्म के, आपके वहाँ फार्म कैसा है, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उस चीज़ के हिसाब से आपको वहाँ पे क्रॉप लगाना है और सेम आपको आपका लाइफ स्टॉक भी वहाँ लगाना है। ठीक है, आपको ध्यान, आप इसमें देखते हैं पढ़ते हैं कि किस हिसाब से हमारा कॉस्ट लग रहा है पर हेक्टेयर और हमें प्रॉफिट उस हिसाब से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अलग अलग इंटरप्राइजेज में जो प्राइजेज हैं वहाँ पे उसके हिसाब से आपको कंपैरेटिवली कितना इकोनॉमिकली प्रॉफिट हो रहा है, और आपका जो फार्म रिसोर्सेज आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ हो पा भी रहा है कि नहीं। ठीक है, आपने फार्म यहाँ उगाया लगाया है और आपसे बहुत ही दूर आपका वाटर रिसोर्स है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, या आपने जहाँ लगाया वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में रेनफॉल होता है तो वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर उसका स्टडी करना, फार्म का प्रॉपर कैसा आपने क्रॉपिंग पैटर्न लगाना है, ये सब चीज़ें, लाइफ स्टॉक किस किस हिसाब से ग्रो करनी है, फिशरी करना है तो किस हिसाब से करना है, इन सब चीज़ों पे जो होता है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, कितना एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे लगा रहे हैं, वुमेन एम्प्लॉयमेंट कितना वहाँ पे है, मेन एम्प्लॉयमेंट कितना है, किससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे पहला पॉइंट, टू स्टडी द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इन एग्रीकल्चर एंड डिटरमाइनिंग द रिलेटिव इफिशियंसी ऑफ वेरियस फैक्टर कॉम्बिनेशन, जो मैंने आपको बताया। टू डिटरमाइन द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक रेजिंग मेथड, किस हिसाब से आप अपना बेस्ट वे क्या है, आप कैसा इकोसिस्टम वहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं ताकि आपको मोस्ट प्रॉफिट मिल सके। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, फिशरी करते हैं साथ ही में, और फिशिकल्चर करते हैं, और उसी जो वहाँ से आपका वाटर आ रहा है या आपका जो न्यूट्रिएंट एक्सेस जो वेस्ट वहाँ से फिशरी से आ रहा है उसको आप कैसे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर आप फ्लोटिंग में अपनी क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं। ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग बिजनेस है, तो वो सब बारे में सोचना, इस टाइप का फार्म स्टडी करना, कॉस्ट पर हेक्टेयर एंड पर क्विंटल। ठीक है ना, कितना आपका कॉस्ट लग रहा है पर हेक्टेयर पर क्विंटल, कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है उससे। टू इवेल्युएट द फार्म रिसोर्सेज एंड लैंड यूज़। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं फार्म में, जो रिसोर्सेज लग रहे हैं उसका ध्यान रखना है। टू स्टडी द कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट इंटरप्राइजेस टू डिटरमाइन द रिलेशन ऑफ साइज ऑफ फार्म टू लैंड यूटिलाइजेशन। आपका साइज ऑफ फार्म कितना है और उसमें आप कितना लैंड यूज़ कर रहे हैं और कितना स्टोरेज और आपके लाइफ स्टॉक के शेड के लिए जा रहा है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। और क्रॉपिंग पैटर्न का साथ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है, एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट। आगे पढ़ते हैं, 2 पॉइंट्स और है। टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑन फार्म बिजनेस। फार्म बिजनेस में टेक्नोलॉजी को कैसे आपको इन्वॉल्व करना है और उसमें भी कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, है ना, मॉडर्न होता जा रहा है, आपके इम्प्लीमेंट्स भी मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो आपके फील्ड के हिसाब से, आपके फार्म के हिसाब से कौन सा प्रॉपर और बेस्ट टेक्नोलॉजी रहेगी यूज़ करना, वो देखना। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड स्केल पे कर रहे हैं तो आप उसमें और ही काफ़ी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे, है ना। अगर लो स्केल पे कर रहे हैं तो ज़्यादा डिजिटल की तरफ आप नहीं जाएंगे, है ना। टू फाइंड आउट ways and means of increasing the efficiency of farm business through better input-output relationship and proper allocation of resources among different uses। तो ये थे ख़त्म, ये था ऑब्जेक्टिव और मीनिंग। अभी हमने छोटा सा वीडियो रखा है कि आपको साथ साथ गैस करने में भी आराम रहे और मुझे पढ़ाने में भी, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं इसका डालूंगी वो डालूंगी इसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ फार्म मैनेजमेंट। फिर हम पढ़ेंगे फार्म्स क्या होते हैं। अभी तो फार्म का मैनेजमेंट हम समझ गए, ठीक है, लेकिन फार्म क्या है, फिर टाइप्स ऑफ फार्म देखेंगे हम कैसे कैसे होते हैं, फिर इसमें थोड़ा आपका क्या कहते हैं कैलकुलेटिव चीज़ें भी आएंगी, वो भी हम करेंगे, ठीक है। और पोस्ट हार्वेस्टिंग का भी वीडियोस हम इसके बाद डालेंगे। और एक चीज़ और था, अगर आप लोगों को रीजनिंग जैसे ये आपका वर्बल इन वर्बल रीजनिंग, इसके भी आपको थ्योरीज एंड क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप बताइएगा। अगर ज़्यादा उसके ऊपर डिमांड आएगा तो हम उसके लेक्चर्स भी आप स्टार्ट कर देंगे लेना, क्योंकि
ठीक है, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन आपको मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, एक सॉरी आपको मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, और वहाँ के लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का बहुत से एग्जाम में इक्वल वेटेज हो जाता है, आपका एग्रीकल्चर कोर्स का भी और आपका ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग एम्पलीट्यूड ये जो होता है इन सब चीज़ों का भी। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी कोई भी ऑल्टरनेशन चाहिए हो तो वो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।